बहुत ज़्यादा आते हैं और हमें न्यूमेरिकल कब कर पाएंगे हम, जब इसमें बहुत सारी चीज़ों को हम सीख सकते हैं। तो चलो सबसे पहले हम एक परपथ बनाते हैं, और परपथ हमारा कैसे बनेगा, तो यहाँ बना लेते हैं हम परपथ इस तरीके से। और इस परपथ में सबसे पहले हम एल जोड़ते हैं, यहाँ पे एल जोड़ लेंगे, ये एल होगा हमारा। उसके बाद में आगे यहाँ पे सी लगा देते हैं, और उसके बाद यहाँ आर लगा देते हैं, और इन तीनों के लिए श्रेणी क्रम में जोड़कर एक प्रत्यावर्ती स्रोत होता है b बराबर b नॉट साइन ओमेगा टी से जोड़ देते हैं। इसका नाम होता है L, इसका नाम होता है C, और इसका नाम होता है R। अब बेटा इसके ये सिरे होते हैं, ये क्या होते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक इनके जो सिरे के बीच विभवांतर होगा वो BL होगा, इसके सिरे के बीच विभवांतर होगा वो BC होगा, और इसके बीच से विभवांतर होगा वो हमारा BR होगा। ओके, इस तरीके से। इसके एक फिगर और बनेगा यहाँ पे, चलो वो इधर बना लेता हूँ मैं, इस तरीके से यहाँ बना लेते हैं, और इसके लिए इधर खींच लेंगे। तो इस परपथ में धारा आई बहेगी, और उसके बीच हम यहाँ एक चीज़ देखेंगे, इस तरीके से कर लेते हैं। यहाँ ये टोटल जो एंगल होगा हमारा ये 90 डिग्री का होगा, लेकिन यहाँ पर ये वाला एंगल होगा ये ओनली 5 होगा। इस तरीके से लिख सकते हैं, इसे हम BR लिखेंगे, और इसके लिए हम BC लिखेंगे, और ये हमारा BL लिखेंगे। यहाँ बिंदु O होता है, लेकिन ऊपर क्या होगा हमारा BL माइनस BC, ये होता है। ये होता है हमारा समान कला में। इसमें जो धारा आपकी बहेगी वो समान कला में बहेगी। ऊपर की ओर जो धारा बहेगी वो अग्र अवनत बहेगी, 90 अंश कला में अग्रगामी होगी। नीचे की ओर क्या होगी, 90 अंश कला में पश्चगामी होगी। थ्योरी को हम लिखना चाहें तो चित्र के द्वारा बोल सकते हैं, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ। SCR परपथ में प्रेरका तो L तथा धारता C और प्रतिरोध R को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक प्रत्यावर्ती स्रोत B बराबर B नॉट साइन ओमेगा टी से जोड़ देते हैं। प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर BR 90 अंश कला में समान कला में होगी, धारा I समान कला में होगी। उसके बाद अब बोलेंगे धारता C के सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वो BC होगा। ये हमारा 90 अंश कला में जो धारा बहेगी इसमें वो पश्चगामी होगी। उसके बाद बोलेंगे आप प्रेरका तो L के सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वो 90 अंश कला में जो धारा बहेगी वो हमारी अग्रगामी होगी, ये बताना है। उसके बाद बताना है आपके लिए कि परिणामी प्रतिरोध अगर यहाँ से निकालेंगे विभवांतर, ये वाला हमारे यहाँ क्या होगा, ये B होगा। क्या होगा, ये B होगा। और ये वाला हमारा क्या है, BR है। ये क्या है हमारा, ये BR, वो यहाँ लिख दिया है मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लिखेंगे कैसे, नाउ अब परपथानुसार या फिर चित्रानुसार बोलेंगे क्या होता है, कण का स्क्वायर बराबर होगा हमारा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होगा भैया। ये होगा हमारा, ये क्या है हमारा, देखो आधार का स्क्वायर और ये लंब का स्क्वायर, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग हो गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि इसे बोल सकते हैं BR बराबर होगा IR, क्या होगा IR, BL बराबर होगा हमारा IXL, BC बराबर होगा हमारा IXC, ये होगा। तो ये वाले सारे मान पुट ऑन करेंगे, ऊपर रखेंगे। B स्क्वायर बराबर यहाँ होगा I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस का हमारा हो जाएगा IXL माइनस IXC का होल स्क्वायर। I स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ रहा है, B स्क्वायर बराबर I स्क्वायर कॉमन आ गया, तो हमारे यहाँ क्या बचा, R स्क्वायर प्लस का, यहाँ से भी I स्क्वायर कॉमन आएगा क्योंकि स्क्वायर में है, तो यह बचेगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर होगा। ये वाला बटे में आ जाएगा B स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर बराबर हो जाएगा R स्क्वायर प्लस का XL माइनस XC का होल स्क्वायर। B अपॉन I क्या होता है हमारा, भाई ओम के नियम से लिख सो, चूंकि B अपॉन I बराबर क्या होता है हमारा Z, इसे परपथ का प्रतिरोधी बोलते हैं। परपथ का प्रतिरोध होता है ये वैसे भी, लेकिन हम इसका नाम अभी यहाँ परपथ का प्रतिरोध ना कह के परपथ की प्रतिबाधा कहेंगे। क्या कहेंगे, परपथ की प्रतिबाधा। तो ये Z स्क्वायर हो गया, R स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो बेटा आप यहाँ अंडूर चला सकते हैं, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर कर देंगे, और ये हमारा बन जाएगा परपथ की प्रतिबाधा का फार्मूला। यह एक काम और आप और करेंगे कि जो हमारा XL होता है, XL का एक सूत्र और होता है हमारा ओमेगा L, XC का एक फार्मूला और होता है हमारा ओमेगा C, तो हम ये वाला भी फार्मूला यहाँ छोड़ सकते हैं। इसी के लिए हम परपथ की प्रतिबाधा बोलते हैं। ओके, अब यही हमारी परपथ की प्रतिबाधा हो गई, यानी कि एक कंडीशन में यहाँ सिद्ध कर चुके हैं परपथ की प्रतिबाधा। अब प्रेरका तथा धारता के बीच कलांतर सिद्ध करेंगे। तो कलांतर कैसे सिद्ध करेंगे, जैसे नंबर 2 कंडीशन के लिए लेंगे हम,
कि कलांतर सिद्ध करने के लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। tan फाई बराबर होगा हमारा बी एल माइनस बी सी बटे बी आर। तो बी एल का मान क्या होता है, आई एक्स एल होगा, इसका मान आई एक्स सी होगा, इसका मान आई आर होगा, तो यहाँ से आई कॉमन आ जाएगा ना। तो tan फाई बराबर हमारा जब आई कॉमन आएगा तो हमारा बचेगा एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आई आर। तो आई से आई हमारा कैंसिल हो जाएगा और फाई बराबर क्या निकलेगा हमारा, tan इनवर्स निकलेगा एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। यही हो गया हमारा कलांतर का फॉर्मूला। ओके, अब हम एक्स एल का मान या करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि फाई बराबर लिख सकते हैं tan इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर। ये वाला फार्मूला भी हम लिख सकते हैं। ओके, ये हमारा हो चुका है दूसरा डेरिवेशन। अब नंबर 3 क्या है हमारा, नंबर 3 क्या है, नंबर 3 है अनुनाद हो। यदि परपथ अनुनाद हो तो अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र क्या होगा। तो अनुनादी आवृत्ति के लिए लिख लेते हैं, अनुनाद की स्थिति में नंबर 3 डाल देंगे यहाँ। अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में क्या होगा, एक्सएल बराबर होता है बेटा एक्स सी के, और एक्सएल का मान होता है ओमेगा एल बराबर होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। बेटा ओमेगा का मान होता है 2 पाई एफ और एल बराबर होगा 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। एफ की गुणा एफ से करोगे तो ये एफ स्क्वायर हो जाएगा और 2 दूनी कितना होगा हमारा 4, या फिर ऐसे लिख सकते हो 2 पाई का स्क्वायर एल सी। यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा बेटा, तो आपका यहाँ से 2 पाई रह जाएगा और यहाँ अंडूड में 1 अपॉन अंडूड एल सी हो जाएगा। यही अनुनादी आवृत्ति का फॉर्मूला है, यानी कि आपका तीनों ही फार्मूला मैं सिद्ध करा चुका हूँ। यह हमारा क्या है, अनुनादी आवृत्ति का फार्मूला हो गया, ये कलांतर का फार्मूला हो गया, और यह हमारी परपथ की प्रतिबाधा हो गई। आप तीनों क्वेश्चन तीनों ही सूत्र के लिए यहाँ से सिद्ध किया गया है। ओके।